नमस्कार भक्तों, हरियाली तीज का पावन पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की खुशहाली के लिए व्रत और पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती का स्मरण करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, 16 श्रृंगार का क्या महत्व है, व्रत के दिन क्या खा सकते हैं, किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और ऐसे कौन से आसान काम हैं जिन्हें श्रद्धा से करने पर मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। तो चलिए बिना ज्यादा समय लगाए सीधे जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। अगर संभव हो तो हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि हरियाली तीज सावन की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता से भी जुड़ा हुआ पर्व है। इसके बाद पूजा की जगह को साफ करके वहां भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को जल अर्पित करें। माता पार्वती को कुमकुम, अक्षत, फूल, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाएं। पूजा करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि मन शांत हो और भगवान के प्रति श्रद्धा हो। पूजा में बहुत ज्यादा सामग्री हो तभी पूजा अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पूजन भी बहुत सुंदर होता है। हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र और अन्य श्रृंगार करती हैं। हरी चूड़ियां और हरे कपड़े इस पर्व की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, श्रृंगार केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने सुहाग और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा के भाव से किया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती स्वयं सुहाग और अखंड सौभाग्य की प्रतीक है। हरियाली तीज से जुड़ी एक बहुत सुंदर बात ये भी है कि इस दिन चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। झूले पड़ते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और सावन का वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। इसलिए इस दिन प्रकृति का सम्मान करना भी बहुत अच्छा भाव माना जा सकता है। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं और अगर संभव हो तो किसी पौधे की सेवा या रोपण जरूर करें। अब बात करते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या खाया जाता है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार फलाहार या व्रत का भोजन करती हैं। फल, दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे या जो भी चीज आपके घर की व्रत परंपरा में मान्य हो वो ले सकती हैं। जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत करें। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो केवल दिखावे के लिए कठिन व्रत करना जरूरी नहीं है। भगवान भावना देखते हैं, परेशानी नहीं। अब जानते हैं दान के बारे में। हरियाली तीज पर सुहाग की सामग्री, हरी चूड़ियां, वस्त्र, फल, मिठाई या जरूरत के अनुसार भोजन जैसी चीजें किसी जरूरतमंद महिला को श्रद्धा से देना अच्छा माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान में सबसे जरूरी चीज वस्तु की कीमत नहीं बल्कि मन की भावना होती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे सुंदर दान है। अगर आप चाहती हैं कि इस दिन घर में सुख, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहे तो सुबह भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, घर में दीपक जलाएं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। घर में किसी से बेवजह झगड़ा न करें, कटु शब्द न बोलें और किसी का अपमान करने से बचें। व्रत के दिन मन को शांत रखना भी पूजा का ही एक हिस्सा है। और भक्तों, एक छोटी सी रोचक बात यह है कि हरियाली तीज केवल व्रत का पर्व नहीं है। यह माता पार्वती की भक्ति, उनके धैर्य और भगवान शिव के प्रति उनके अटूट विश्वास की याद भी दिलाता है। इसलिए इस दिन सिर्फ पूजा की सामग्री पर ध्यान न देकर माता पार्वती की भक्ति को भी याद करें। अब जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पूजा को केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। घर में झगड़ा, क्रोध और अपशब्दों से बचना चाहिए। किसी दूसरे की श्रद्धा या व्रत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, व्रत को लेकर दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर घर की अपनी परंपरा होती है और भगवान के सामने सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब आइए सुनते हैं हरियाली तीज की पावन कथा। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी। उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने कई वर्षों तक तप किया और अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। मौसम बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन माता पार्वती का विश्वास भगवान शिव के प्रति अटूट रहा। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा स्वीकार की और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
माता पार्वती और भगवान शिव का ये पवित्र मिलन ही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना को दर्शाता है। हरियाली तीज हमें माता पार्वती की भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की याद दिलाती है। इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है कि जीवन में परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारा मन सच्चा हो और हम अपने अच्छे संकल्प पर टिके रहें, तो रास्ता जरूर निकलता है। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। अब इसी श्रद्धा के साथ गणेश जी की एक छोटी सी कथा भी सुनते हैं। एक बार एक भक्त बहुत परेशान था। उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। वो गणेश जी का भक्त था, इसलिए उसने एक दिन गणेश जी के सामने दीपक जलाया और सच्चे मन से कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे अपनी परेशानियों से लड़ने की शक्ति दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसने भगवान से धन दौलत नहीं मांगी, बस सही बुद्धि और हिम्मत मांगी। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को समझना शुरू किया और सही फैसले लेने लगा। उसकी परिस्थितियां भी धीरे धीरे सुधरने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान से केवल परेशानी दूर करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही रास्ते पर चलने की बुद्धि भी मांगनी चाहिए। गणेश जी हमें यही सीख देते हैं कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए और बुद्धि, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। तो भक्तों, आज हमने जाना कि हरियाली तीज के दिन पूजा कैसे करनी है, 16 श्रृंगार का महत्व क्या है, व्रत में क्या लिया जा सकता है, किस तरह का दान किया जा सकता है और किन बातों से बचना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और हर किसी के जीवन की परेशानियां दूर हों। अगर आपको आज की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। अब आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती शुरू करते हैं।